जय हिंद। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। माफ़ कीजिए दोस्तों, कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। तबीयत ख़राब होने की वजह से कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। अब आज हम 13 और 14 अक्टूबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ी कलाकार अमृता बाले का निधन हो गई है। वह किस ज़िले से है? तो इनका सही आंसर होगा अमृता बाले जी दुर्ग ज़िले से हैं। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ी कलाकार पंडवानी गायिका अमृता बाले का निधन अभी हाल ही में हुई है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है अमृता बाले जी। याद रखेंगे, उनकी निधन की खबर छत्तीसगढ़ के कला जगत में शोक की लहर है। अमृता बाले मिनी माता, राज्य अलंकार और राष्ट्रपति सम्मान से भी सम्मानित हो चुकी हैं। सुश्री अमृता बाले 65 वर्षीय महिला राष्ट्रीय कलाकार का जन्म 2 मई 1958 में छत्तीसगढ़ के ग्राम बठेना, विकासखंड पाटन, दुर्ग जिला में हुआ है। याद रखेंगे, विकासखंड से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और गांव से भी, इसलिए तीनों को याद रखेंगे। अमृता बाले की बठेना गांव दुर्ग से 9 वर्ष की उम्र से ही कला जगत में 1970 से 2023 तक कला यात्रा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में टीबी मरीजों की खोज में राज्य के किस जिला ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इनका सही आंसर होगा नारायणपुर जिला ने छत्तीसगढ़ में टीबी मरीजों की खोज में पहला स्थान प्राप्त किया है। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ जिला क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत नारायणपुर जिला द्वारा साल 2023 में विगत 9 माह के लक्ष्य में उत्कृष्ट कार्य करते हुए टीबी मरीजों की खोज में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मरीजों की खोज में दूसरा स्थान सुकमा को याद रखेंगे, तीसरा स्थान पर सरगुजा को याद रखना है। राज्य द्वारा नारायणपुर जिले को 350 टीबी मरीजों की खोज का लक्ष्य दिया गया था। माह सितंबर 2023 से कुल 226 टीबी मरीजों की खोज की गई है। याद रखेंगे, जिला क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में नारायणपुर जिला का दूसरा स्थान है। इसमें अलग अलग याद रखेंगे, जिला क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में नारायणपुर दूसरा स्थान पर है और टीबी मरीजों की खोज में प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चाक परियोजना के लिए विश्व बैंक की ओर से कुल कितने मिलियन डॉलर की मदद प्राप्त होगी? तो इनका सही आंसर होगा विश्व बैंक द्वारा 300 मिलियन डॉलर चाक परियोजना के लिए दिया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, चाक परियोजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से शिक्षा गुणवत्ता सुधार के साथ ही स्कूलों के कायाकल्प किए जाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से प्रथम चरण में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। याद रखेंगे, इसमें छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से प्रथम चरण के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इस परियोजना के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक विश्व बैंक की ओर से कुल 300 मिलियन डॉलर प्राप्त होगी। इसे रुपए में भी याद रखेंगे, लगभग 2500 करोड़ रुपए की मदद विश्व बैंक के द्वारा दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए जज के रूप में किस एडवोकेट की नियुक्ति की जाएगी? इनका सही आंसर होगा एडवोकेट रविंद्र अग्रवाल की नियुक्ति छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए जज के रूप में नियुक्त की जाएगी। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए जज के रूप में एडवोकेट रविंद्र अग्रवाल की नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक नए जज की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। बार कोर्ट से एडवोकेट रविंद्र अग्रवाल हाई कोर्ट के नए जज होंगे। इसके साथ ही अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों की संख्या कुल 15 हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में किसे शामिल किया गया है? इनका सही आंसर होगा एनटीपीसी को शामिल किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत के सबसे बड़े ऊर्जा समूह एनटीपीसी लिमिटेड को फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 के रूप में मान्यता दी गई है। एनटीपीसी दुनिया की शीर्ष 700 कंपनियों में 261वें स्थान पर है, जिससे यह सूची में एकमात्र भारतीय पीएसयू बन गई है। यह मान्यता एनटीपीसी के जन केंद्रित दृष्टिकोण और कर्मचारी प्रथाओं में वैश्विक मानकों के साथ उनके संरेखण पर प्रकाश डालती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा रितेश कंपनी को केंद्र सरकार ने भी हाल ही में
नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इनके फुल फॉर्म याद रखेंगे दोस्तों। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस इनका फुल फॉर्म है। याद रखेंगे, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस का स्थापना 1974 में किया गया है। रेल मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम रितेश लिमिटेड को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इससे रितेश देश का 16वां नवरत्न बन गया है। याद रखेंगे, अब देश में 16 नवरत्न कंपनी हो गया है। सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। यह रितेश को निर्णय लेने, वित्तीय प्रबंध और मानव संसाधन प्रबंध में अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन कब किया है? तो इनका सही आंसर होगा 13 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया गया है। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। भारत की संसद भारत की G20 अध्यक्षता के व्यापक ढांचे के तहत शिखर सम्मेलन की मेजबानी करती है। शिखर सम्मेलन का विषय पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर है। इस कार्यक्रम में G20 सदस्यों और आमंत्रित देशों के सांसदों के अध्यक्ष शामिल हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। याद रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं, इसलिए याद रखेंगे। इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। याद रखेंगे, ऑपरेशन अजय के तहत पहली चार्टर उड़ान से इजराइल से चल रहे युद्ध के कारण फंसे 212 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया है। विशेष चार्टर उड़ान के लिए यात्रियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चुना गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल में फंसे भारतीयों को नागरिक को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश के किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता सर्टिफिकेट दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा सांकरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता सर्टिफिकेट दिया गया है। याद रखेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सांकरा को राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सांकरा ने स्थानीय ग्राम पंचायत के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ पंचायत का सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ पंचायत का भी प्रमाण पत्र मिल चुका है। इसके साथ ही याद रखेंगे, अभी हाल ही में गुणवत्ता सर्टिफिकेशन भी प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विकासखंड स्तरीय पशु मेला का आयोजन किस जिला में किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा विकासखंड स्तरीय पशु मेला का आयोजन नारायणपुर जिला में किया गया है। याद रखेंगे, नारायणपुर जिला के ओरछा विकासखंड में स्थित ग्राम कुरुसनार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत विकासखंड स्तरीय पशु मेला का आयोजन किया गया है। याद रखेंगे, ग्राम कुरुसनार में पशु मेला का आयोजन किया गया है। पशु मेला में पशुपालन की कम लागत तकनीकों का प्रदर्शन किया एवं विभिन्न पशु श्रेणियों में प्रतियोगिता आयोजित कर पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो इनका सही आंसर होगा 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। याद रखेंगे दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर संभाग के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। पीएम ने नगरनार में स्थापित एनएमडीसी के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एकीकृत इस्पात उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात का भी उत्पादन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भौतिकी में 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा भौतिकी में 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार से पीरे एगोस्टिनी और फ्रैंक क्राउज और इनके साथ ही एनिएल हुइलियर को सम्मानित किया है। इनका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। आप इमेज में देखिए पीरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्राउज और एनिएल हुइलियर को। चलिए ध्यान देंगे, वैज्ञानिक पीरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्राउज और एनिएल हुइलियर ने
प्रयोगात्मक तरीकों के लिए भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार जीत हासिल किया है, जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करते हैं। याद रखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के लिए दिया गया है। नोबेल पुरस्कार के बारे में भी याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना स्वीडिश आविष्कारक, इंजीनियर और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा से की गई है। इन्हें प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में सम्मानित किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, इस 6 श्रेणियों से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनाए गए हैं, जिसमें शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान और चिकित्सा या शरीर के क्षेत्र में और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, इन 6 क्षेत्र को प्रत्येक नोबेल पुरस्कार एक संबंधित नोबेल समिति द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें उत्कृष्ट योगदान के आधार पर उनके संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ द्वारा शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राज्य के पहले चरण में कितने विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे, तो इनका सही आंसर होगा 20 विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, राज्य शासन ने किस नगर पंचायत को नगर पालिका दर्जा दिया गया है, तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चले मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।